वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। जी हाँ, कोस्ट गार्ड का डिटेल वीडियो, डिटेल इंफॉर्मेशन, फॉर्म डेट क्या है, फॉर्म कब आएगा, वहां से लेकर आपके लास्ट स्टेज तक आपकी डिटेल आपके पास होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोस्ट गार्ड की, और मैं स्पेशली उन बच्चों को भी ये बात बोलना चाहूंगा जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। और इस मौके के दो फायदे हैं। एक, आपका कोस्ट गार्ड की तैयारी। दूसरी, आप ये एक्सक्यूज नहीं देंगे कि सर एग्जाम का डेट मेरे पास नहीं है, जिस वजह से आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रख लेंगे और जिस दिन उनका फॉर्म निकलेगा उस दिन आप उसको फोड़ के रख देंगे। जो बच्चा कोस्ट गार्ड की तैयारी करता है वो एक्स और वाई दोनों के लिए जबरदस्त लेवल पे तैयार हो जाता है। तो प्रत्येक बच्चा जिसने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, शुरू से लेकर लास्ट तक डिटेल से समझना, एक एक पॉइंट को, एक एक प्रोसेस को। यहां पर सबसे पहले क्या क्या चीजें होगी, एग्जाम के लिए फॉर्म कब आएंगे, एज लिमिट, एज क्राइटेरिया पूरा डिटेल से बताऊंगा, फिक्स बताऊंगा। और कोस्ट गार्ड वो एग्जाम है एनडीए सीडीएस की तरह, फिक्स टाइम पे अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, फॉर्म देता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम डेट्स पूरी डिटेल बताऊंगा। कौन सा बेस्ट है, जीडी के लिए अप्लाई करें, डीबी के लिए अप्लाई करें, हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो मिलेगा। 8 से 10 मिनट का वीडियो, लेकिन कोस्ट गार्ड का कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। सबसे पहले, कोस्ट गार्ड जीडी या डीबी के लिए फॉर्म कब आने वाला है, तो इसका जो शेड्यूल है वो है बेटा आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2022 में कोस्ट गार्ड का फॉर्म आने वाला, ध्यान दीजिएगा। फॉर्म आने के बाद कोई बच्चा तैयारी स्टार्ट करेगा, सिलेबस कवर नहीं कर पाएगा। एक्स और वाई दोनों का सिलेबस आता है, इसमें मुश्किल होता है, एनडीए के बराबर मान लो सब्जेक्ट बन जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये हो गया आपका फॉर्म का डेट। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपकी जो फॉर्म है स्टार्ट हो जाएंगे इस टाइम पे। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, तो इसके दो पार्ट हैं, एक जीडी और एक डीबी। जो जनरल ड्यूटी है, नाविक जीडी है, उसमें 10+2 और उसमें भी फिजिक्स और मैथ्स जरूरी है। यानी साइंस मैथ वाले बच्चे जीडी वाला फॉर्म भर सकते हैं, जीडी वाला फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें, यानी डीबी की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो वह 10th पास है, यानी उसको कोई भी बच्चा भर सकता है। साइंस वाला बच्चा कहे कि ना जी ना, मैं तो डीबी का ही फॉर्म भरूंगा, तो डीबी का भर सकता है। लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा ये कहे, आपके कॉमर्स वाला बच्चा ये कहे कि मैं जीडी भरूंगा, तो वह नहीं भर सकता, क्योंकि उसके 12th में फिजिक्स और मैथ्स नहीं था। तो जीडी कौन भरेगा, डीबी कौन भरेगा, पहला डाउट आपका क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं एज क्राइटेरिया बात करूंगा, 18 ईयर से लेकर 22 ईयर्स। यहां पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी इनका मिलता है, मैं उसकी बात भी करूंगा, लेकिन पहले क्लियर करो। आप जीडी के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका डीओबी ये होना चाहिए, जो आपकी डीओबी का पैटर्न कोस्ट गार्ड ने दिया है, उसी पैटर्न पे मैं ये डेट्स लेके आया हूं। 1 फरवरी 2001 से 31 जनवरी 2005, ये दोनों डेट काउंट है। ये भी सही है, ये वाला डेट है तो भी आप इंक्लूड है, और ये वाला डेट है तो भी आप इंक्लूड है, ये दोनों डेट भी इंक्लूड है। अगर कोई बच्चा डीबी के लिए जा रहा है तो उसका डीओबी 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मई 2004 के लिए है, और ये दोनों डेट भी अलाउ है। यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए, 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन OBC के लिए। तो एक बहुत बड़ा मौका है सर मेरे, मानिए इस बात को कि इस मौके की तलाश में अपन बाकी चीजों को भी साथ लेके चलेंगे, और पढ़ाई से दूरी बना ली तो जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूरी का मतलब है चीजें नेगेटिव दिमाग में आना। पढ़ाई से जितना दूर होगे चीजें भूलते जाओगे। तो ये तो हो गया आपका एज क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के मोड की। ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से वो पॉइंट है जो आपको आपकी तैयारी में इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले मैं बात करूं सेक्शन फर्स्ट की। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन जो सेकंड है वह, अगर मान लो आपका सेक्शन फर्स्ट है तो आपको केवल और केवल डीबी वाले बच्चे का काम है। सेक्शन फर्स्ट डीबी वाले बच्चे का काम खत्म। मैं बताऊंगा कैसे। सेकंड सेक्शन में क्या होगा, ध्यान से समझना। सेक्शन फर्स्ट मैक्सिमम 60 नंबर का होगा, टाइम ड्यूरेशन ओनली 45 मिनट, 60 क्वेश्चन 45 मिनट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 60 नंबर, एक क्वेश्चन एक सवाल आपका हो गया। 20 क्वेश्चन मैथ्स, जनरल मैथ्स
10th लेवल का मैथ्स है। 10 क्वेश्चन साइंस, जनरल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 10th लेवल का ही आएगा ये। साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन। ये टोटल आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट में करने हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना बच्चा धुआं धुआं करता है, बिल्कुल हलवा आता है, ठीक है। और ये आपका पासिंग मार्क अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन ये पासिंग मार्क आप देख सकते हैं, इसमें 30 नंबर है, इसमें 27 नंबर है। और ये 10th पास वाला बच्चा इसको भर सकता है। अब एक बच्चे ने कहा कि मुझे तो जीडी का फॉर्म लगाना है, तो इसका मतलब मुझे तो सेक्शन सेकंड ही क्लियर करना है। रुक मेरे लाल, सेक्शन सेकंड में जाने के लिए तेरे को सेक्शन फर्स्ट भी देना पड़ेगा। यानी डीपी वाले बच्चे को तो केवल यही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो बच्चा जीडी में है उनको ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा फिजिक्स और मैथ, और ये कौन सी फिजिक्स मैथ है? 12th वाली। 25 क्वेश्चन 12th 11 12th फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन 11 12th मैथ्स के। जो एक्स ग्रुप एयरफोर्स में आती है वो फिजिक्स और मैथ्स यहां पर आपको तैयार करनी है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर और 30 मिनट। यहाँ पे असली खेल टाइम का है, ये स्पीड मेंटेन आपको यहाँ पे करनी होती है। मिनिमम पासिंग मार्क इसमें 20 और इनके लिए 17 नंबर यहाँ पर है, लेकिन ये चीज मैटर नहीं करती। 12th में बच्चे के फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए ये बच्चा। तो जीडी वाले बच्चे को सेक्शन फर्स्ट भी क्लियर करना पड़ेगा और सेक्शन सेकंड भी। लेकिन जो डीबी वाला बच्चा है उसका तो खेल ऊपर ऊपर में ही खत्म हो गया। लेकिन जीडी वाले बच्चे को सब्जेक्ट देख लो बेटा, लेकिन ये हलवा सेक्शन होता है और ये जलवा होता है। लेकिन इस बार बच्चों ने कोस्ट गार्ड में जलवा दिखाया है, जिन बच्चों ने पेपर दिया है। रियलिटी है, मेहनत कम करोगे बेटा, जम के टॉप लेवल पे फोड़ के आएंगे पेपर को। आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका जो पीएफटी है उसके बारे में बात करते हैं। 1.6 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना 7 मिनट में। 20 आपका ये हो गया जिसको अपन उठक बैठक बोलते हैं। 10 आपका पुशअप्स हो जाएगा। और ये आपका बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अपन बाद में भी बात कर सकते हैं डिटेल वीडियो पे। अच्छा, यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये टेंटेटिव होता है। जैसे अभी इन्होंने जो एग्जाम करवाया वो मार्च मिड या लास्ट बोला था, अभी लास्ट वाला एग्जाम, और उन्होंने मार्च के लास्ट में करवाया 28 29 30 और 31। वैसे ही इसने क्या बोला यहाँ पे कि जीडी वाला एग्जाम या डीबी वाला, जो स्टेज फर्स्ट वाला एग्जाम है, स्टेज फर्स्ट वाला वो मिड या एंड सितंबर, ये भी, और ये मिड या एंड सितंबर, या तो मिड में हो सकता है या एंड में हो सकता है सितंबर के लिए। उसको लेकर आप टेंशन ना लें। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि अगर ये एंड सितंबर में हुआ तो सर का जो कोर्स है वो तो 15 सितंबर को ही एंड हो जाएगा। बेटा अगर मिड सितंबर में नहीं हुआ और सितंबर के एंड में चला गया तो 10 से 15 दिन आपके कोर्स की जो वैलिडिटी है वो हमारी टीम इंक्रीज कर देगी, उसको बढ़ा देगी अपने एंड से एफर्ट डाल के बेटा, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम अगर 15 दिन आगे जाता है तो ठीक है। अच्छा, स्टेज सेकंड है, ये आपका रिटर्न क्लियर होने के बाद का प्रोसेस है, तो ये बाद में आपको पीएफटी वगैरह के लिए बुलाता वो वाली चीज है, लेकिन उसकी बातें अपन बाद में करेंगे। अपने को पहले इसी पे बात करनी है, यानी आपका सितंबर में एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं, अगर आप कोस्ट गार्ड को लेकर, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं या डीबी की, जो आपका जीडी है वो डीबी से कहीं गुना ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट इसमें डिस्कस होता है ना, ये डोमेस्टिक ब्रांच आपका। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके साइंस मैथ या फिजिक्स मैथ्स आपके 12th में है तो आप जीडी का फॉर्म अप्लाई करें, पहली चीज ध्यान से समझे। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप डीबी का फॉर्म अप्लाई करें और अच्छे से जम के मेहनत करें। सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, बस एक चीज, जो कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिस आपको डिलीवर कर दे आप उसको दिमाग में छाप लो, एज इट इज डिट्टो आपको पेपर में छपा मिलेगा। यहां पर आईसीजी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हमारी टीम ने डेडिकेटेड बैच आपका लॉन्च कर दिया है। और यहां पे जो कॉन्सेप्ट क्लासेज होगी वो यूट्यूब पे होगी और प्रैक्टिस क्लासेस गर्दा उड़ेगी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। पहला ऐसा एप्लीकेशन जो लाइव क्लास में आपको नेगेटिव मार्किंग का फील कराता है, और वही उसी कॉन्सेप्ट के साथ में 20 में लाइव बैच, जिसमें आपका एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इंक्लूड है, आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इंक्लूड है, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भी इंक्लूड है। यानी तीनों बैच को आपको अलग अलग इनरोल नहीं करना है, क्योंकि अक्सर बच्चा एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों की तैयारी साथ करता है, तो हमने उन तीनों को एक साथ रखा है। और 20 में लाइव बैच में प्रैक्टिस होगी, 999 इसका चार्ज है, एक बेसिक चार्ज है। और अगर आप अपने कैरियर को इस चार्ज के साथ में अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने से पहले ही हो जाता है या खत्म होने के तुरंत बाद में हो जाता है, लेकिन जब बात कैरियर की आए और वहां पर आप कैलकुलेशन देख रहे हैं या प्राइस देख रहे हैं तो बेटा बहुत गलत
वे में आपकी थिंकिंग है वो जा रही है, तो इस बात को समझना। और ये आपके टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस है, वो आपको लाइव बैच में मिलेगी। अगर बात करें सेल्फ रिवीजन के लिए, क्योंकि इसकी क्लासेस कम से कम 9 से 10 घंटे क्लास होगी, तो सेल्फ रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, और उसके लिए हमने क्या किया है, नोट्स वाला बैच आपको तैयार करके दिया है, और इसका एनरोलमेंट इसका भी स्टार्ट हो गया है, और ये इसकी डेट्स होगी। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, रैंकिंग सिस्टम होगा, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशन आपका मिल जाएगा, फैकल्टी को आप अपना कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जो बच्चा कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एयरफोर्स के लिए कर रहा हो, चाहे वो नेवी के लिए तैयारी कर रहा हो, दोनों बैच ज्वाइन करना, ताकि बाद में आपको ये ना सोचना पड़े यार ये कमी रख ली, नोट्स वाला बैच ज्वाइन नहीं किया, लाइव वाले बैच के साथ काम चलाने की कोशिश करी, बाद में पछतावा ना हो। दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है। अगर कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई आपका डाउट बच गया है तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है, और एक कमेंट, अगर यहां तक आपने वीडियो देखा है तो आपका इंटरेस्ट, आपका जुनून नजर आता है, बस एक कमेंट छोड़ के जाना, मैं तैयार हूं सर, कोस्ट गार्ड को भी फोड़ूंगा, कोस्ट गार्ड की तैयारी जारी रखूंगा, तो एयरफोर्स आ गया तो उसको फोड़ दूंगा, नेवी आ गया तो उसको फोड़ दूंगा। ये कमिटमेंट जोश के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ना चाहूंगा प्रत्येक बच्चे का। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।